एक वर्ड है दोस्तों यहाँ पर, किक ऑफ। इसका मतलब होता है शुरू करना। कंट्री वाइड का मतलब होता है देशव्यापी, मतलब देश भर का। जैसे कोई आंदोलन कंट्री वाइड है तो वह देश भर का आंदोलन है, पूरे देश में वो आंदोलन है। ठीक है। कैंपेन मतलब होता है अभियान, मुहिम। रिवाइवल मतलब होता है आ, किसी चीज़ का पुनः प्रचलन। रिवाइवल मतलब पुनर्जीवन भी होगा। कहने का मतलब है कोई चीज़ एकदम ख़त्म होता जा रहा है और उसके लिए कुछ कर दिया जाए तो उसका रिवाइवल हो जाएगा। ठीक है ना। और पुनः मतलब कि वापसी आप कह सकते हैं रिवाइवल को। जैसे कि कोई फैशन क्या था, तो 50 साल पहले ट्रेंड में था और फिर क्या हुआ, ख़त्म हो गया। और अगर फिर से वो ट्रेंड चालू हो जाएगा, फैशन फिर से चालू हो जाएगा, तो उसका रिवाइवल हो गया। ठीक है ना। और ऐसा होता भी रहता है। आगे है विथड्रॉल, मतलब वापसी। इसका मतलब हुआ जैसे कि कोई कानून सरकार के द्वारा लाया जाता है और जब जनता का मतलब कि तगड़ा विरोध होता है तो उसका विथड्रॉल भी होता है सरकार के द्वारा, सरकार उसको वापस ले लेती है, उसका वापसी हो जाता है। ठीक है बात। समझिए बातों को। कराया द कांग्रेस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगा तो उसके पहले द का यूज होता है। विल ऑन January 10 किक ऑफ 47 डे MG नरेगा बचाओ संग्राम। तो कहने का मतलब है कांग्रेस 10 जनवरी को क्या करेगी, शुरू करेगी 47 दिन का मनरेगा बचाओ संग्राम। और इसके बारे में ही कहा गया है कंट्री वाइड कैंपेन। और एक कैसा मतलब कि अभियान होगा, मुहिम होगा, तो देशव्यापी होगा, पूरे देश में वो मतलब कि संग्राम चलेगा। फॉर द रिवाइवल ऑफ द UPA इरा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी लॉ। और ये जो है किस लिए होने जा रहा है, तो रिवाइवल के लिए, जो UPA के समय का जो ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून था, है ना, उसके रिवाइवल के लिए जो ख़त्म कर दिया गया तो उसके फिर से वापसी के लिए, मतलब कि इसका फिर से वो मतलब कि लागू हो, इसके लिए मतलब मुहिम है। ठीक है ना दोस्तों। कभी कभी एक सिंगल पार्टी का सरकार बनता है, एक ही पार्टी सरकार बना लेती है, लेकिन अब ऐसा जनरली नहीं होता। अब कोalition गवर्नमेंट बनता है ना। कोaliशन गवर्नमेंट जो होता है वह गठबंधन सरकार होता है। ठीक है ना। तो अभी का जो कोaliशन गवर्नमेंट है वह बीजेपी, साथ ही साथ अन्य पार्टीज मिल करके मतलब कि चल रहा है, जिसको NDA कहा जाता है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और कांग्रेस के टाइम में भी एक कोaliशन गवर्नमेंट चल रहा था जिसमें कांग्रेस के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय दल भी शामिल थे, तो उसको UPA कहा जाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता था, है ना। तो ये सारा बात है। और कह रहा है एंड द विथड्रॉल ऑफ द VBG रामजी एक्ट दैट हैज़ रिप्लेस्ड इट। और ये जो मुहिम है मतलब कि सिर्फ मतलब कि मनरेगा के रिवाइवल के लिए नहीं है, यह वापसी के लिए भी। किसका वापसी, तो VBG रामजी एक्ट जो है वह क्या हो, तो वापस ले लिया जाए सरकार के द्वारा, इसके लिए भी ये मुहिम है। और VBG रामजी एक्ट के लिए बारे में कहा कि डैट हैज़ रिप्लेस्ड इट, तो इसने क्या किया है, इस एक्ट ने मतलब कि जगह ले लिया है किसका, मनरेगा के MG नरेगा का जगह ले लिया है। एक वर्ड है लेजिस्लेशन, मतलब कानून। और नलीफाई, इसी से नलीफाइड बना है। नलीफाई मतलब होता है अमान्य कर देना, है ना, बेकार कर देना भी आप कह सकते हैं, गैर कानूनी बना देना। जैसे कोई कानून है और उसमें सुधार करके नया कानून बन जाता है, तो पिछला वाला कानून क्या हो गया, नलीफाई हो गया, है ना, बेकार हो गया। ठीक है ना, गैर कानूनी बन गया वो, है ना, अमान्य हो गया। प्रीडिसेसर, इसका मतलब होता है पूर्वाधिकारी, है ना। और आप पूर्ववर्ती भी कहेंगे इसको। पूर्ववर्ती मतलब पहले का। और इसका एंटोनिम होता है सक्सेसर, मतलब उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती भी कह सकते हैं।
अब इस चीज़ को समझिए, हिंदी जान जाने से बात समझ में नहीं आता है, आपको शब्दों को समझना होगा। जैसे कि अभी का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके पहले वाला जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्या थे? तो प्रीडिसेसर थे, ठीक है ना? अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस प्रधानमंत्री के पहले वाले प्रधानमंत्री अभी के प्रधानमंत्री के प्रीडिसेसर थे, ठीक है? और पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे, उसके बाद का प्रधानमंत्री, मतलब कि अभी का जो प्रधानमंत्री वो क्या है? तो सक्सेसर है ना? तो यही प्रीडिसेसर और सक्सेसर का मतलब होता है। चीज़ों को समझिए, क्या कह रहा है? पार्टी जनरल सेक्रेटरीज के सी वेणुगोपाल एंड जयराम रमेश। तो पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज के सी वेणुगोपाल और जयराम रमेश टोल्ड, मतलब कहा, तो इन लोगों ने कहा, अ न्यूज कॉन्फ्रेंस ऑन सैटरडे, एक संवाददाता सम्मेलन में, है ना, न्यूज कॉन्फ्रेंस में, है ना, डैट कि द न्यू लेजिस्लेशन, मतलब कि नया कानून, पास्ड बाय पार्लियामेंट लास्ट मंथ, जो बीते महीना पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, पारित किया गया, नलिफाइड, मतलब कि बेकार कर दिया, अमान्य कर दिया, मेनी ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इट्स प्रीडिसेसर, मतलब इससे पहले वाला जो कानून था उसके जो बहुत सारे फायदे थे उसको क्या कर दिया? तो बेकार कर दिया, अमान्य कर दिया, ठीक है ना? अंडर द वीबीजी रामजी एम्प्लॉयमेंट इज नो लॉन्गर अ राइट। तो कह रहा है कि ये जो नया लेजिस्लेशन है वीवीजी रामजी, इसके तहत रोजगार अब अधिकार नहीं है। वर्क विल बी प्रोवाइडेड ओनली इन पंचायत नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेणुगोपाल सेठ। तो कह रहा है कि अब जो काम है दिए जाएंगे सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफाई किए गए पंचायत में, है ना? वेणुगोपाल ने कहा। एक वर्ड है यहाँ पर वीकेंड, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग। ये वीक मतलब होता है कमज़ोर, है ना, और वीकेंड मतलब होता है कमज़ोर करना, और वीकेंड का ही मतलब कि पास्ट फॉर्म बन गया वीकेंड, ठीक है ना? तो वीकेंड मतलब कमज़ोर करना, और इसका पास्ट फॉर्म वीकेंड हो गया है। अब देखिए एक वर्ड और होता है वीक एंड। वीक मतलब क्या होता है? सप्ताह, और वीक एंड मतलब सप्ताह का जो अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन जो होता है सप्ताह के, है ना, तो उसको वीकेंड कहा जाता है। तो वीकेंड पे मतलब समझो कि अपने लिए समय निकल जाता है, आप अपने हिसाब से कुछ मतलब कि छुट्टी वगैरह करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, नहीं तो पूरे वीक में तो समझो कि हालत ही ख़राब होता है, चाहे पढ़ने वाले हो चाहे काम करने वाले कोई भी हो। तो एक वर्ड है डिमांड ड्राइवन, मतलब कि मांग से प्रभावित, कोई चीज़ ड्राइवन होता है तो उससे प्रभावित होता है, तो मांग आधारित भी आप कह सकते हैं इसको। एलिविएशन मतलब होता है अ, किसी चीज़ की करवाहट में कमी, जैसे कि दर्द है तो आप उसको एलिविएट करने के लिए क्या करते हैं? पेन किलर लेते हैं, तो उसका क्या हो जाता है? मतलब कि असर कम हो जाता है दर्द का, ठीक है ना, दर्द कम हो जाता है, तो यही होता है, कमी कह सकते हैं, गिरावट कह सकते हैं, गिरा, ठीक है ना? अब आगे देखिए क्या करा। ही सेड, उसने कहा, दिस कन्वर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस इनटू गवर्नमेंट परमिशन हैड वीकेंड अ डिमांड ड्राइवन पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम। तो कराई कि ये जो उलट पलट है, बदलाव जो है संवैधानिक वादे का, किस चीज़ में? तो सरकारी अनुमति में, जिसने क्या कर दिया है? तो कमज़ोर कर दिया है किसको? तो जो मांग आधारित जो गरीबी की गिरावट वाला जो स्कीम था, योजना था उसका, तो मनरेगा जो था मांग आधारित था, और वो क्या था? तो गरीबी को कम करने के लिए था, और दिन जो थे काम के वह ज़्यादा थे साल में, तो उससे गरीबी कम होने में सहायता मिलता था। लेकिन अब काम करने के दिन ही कम कर दीजिएगा तो फिर
कैसे गरीबी खत्म होगा, तो यही बात है सारा। करा डैट मतलब कि जो इस मनरेगा के लिए कहा जा रहा है, हैड गॉन टू बिकम वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट सक्सेसफुल सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। और वो क्या बन गया हुआ था मनरेगा, तो देश के सबसे अधिक सफल सामाजिक कल्याणकारी प्रोग्राम में से एक मतलब कि वो बन गया था। वेलफेयर मतलब कल्याण होता है। देखिए क्या करा, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, के अतिरिक्त बजट, इसको बजट पढ़ा जाता है, ये तो कॉमन वर्ड है, आप समझते ही है। एक वर्ड है कैप्ड, जो कि कैप से बना है ना। किससे बना है? कैप से बना है। तो कैप मतलब टोपी होता है, तो आप लोग जानते ही है। और कैप मतलब अ, सीमित करना भी होता है। जैसे कोई फंडिंग है सरकार के द्वारा और उसको कैप कर दिया गया, तो उसको उसका एक सीमा बना दिया है, चलो इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड है एलोकेशन मतलब आवंटन, और एग्जॉस्ट मतलब होता है ख़त्म होना। कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स बीइंग लिमिटेड टू सिलेक्ट पंचायत, कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स जो होंगे अब वह सिर्फ चुनिंदा पंचायत में ही मतलब क्या होंगे, सीमित होंगे। और इसके अलावा क्या कर रहा है, द फंड्स विल बी बजट कैप्ड, और फंड्स भी होगा एक सीमित होगा। विच मीन जिसका अर्थ है डैट कि वंस द अलोकेशन इज जस्ट, जो पैसा जो आवंटित किया गया हुआ होगा वो खत्म होगा, वर्क विल स्टॉप, काम खत्म हो जाएगा, ही से उसने कहा। एजिटेशन मतलब आंदोलन, प्रोसीड प्रिसीडेड बाई दोस्तों, एक होता है फॉलोड बाई, एक होता है प्रिसीडेड बाई। तो देखिए जो घटना बाद में होता है उसके लिए फॉलोड बाई का प्रयोग किया जाता है, और जो पहले होगा उसके लिए प्रिसीडेड बाई कह सकते हैं। अब इसको आसान तरीके से समझ, जैसे कहिएगा 5 इज प्रिसीडेड बाई 4, ठीक है ना। यानी कि 5 से पहले कौन आता है, तो 4 आता है। तो इस तरीके से कहिए 5 इज प्रिसीडेड बाई 4। और आप 5 के आप अगर कहिएगा 5 4 इज फॉलोड बाई 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के बाद कौन आता है, तो 5 आता है। तो इस तरीके से होता है प्रिपरेटरी मतलब कि तैयारी से संबंधित। तो प्रिपरेटरी मतलब प्राथमिक होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है, द कांग्रेस, कांग्रेस ने कहा एजिटेशन मतलब आंदोलन, हेल्ड अक्रॉस स्टेट्स मतलब कि सभी राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक्स में एंड ग्राम पंचायत में जो होगा, वुड बी प्रिसीडेड बाय प्रिपरेटरी मीटिंग्स, और उससे पहले क्या होगा, तैयारी का मतलब कि मीटिंग होगा ऑन जनवरी 8 जनवरी को। वेयर जहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुड बी फाइनलाइज मतलब जिला स्तरीय, जिला मतलब कि स्तर के, जिला मतलब कि वाइज क्या होगा, जिम्मेदारियों को मतलब कि फाइनलाइज किया जाएगा। वन डे फास्ट विल बी हेल्ड ऑन जनवरी 10 एट ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। करा कि एक दिन का मतलब कि भूख हड़ताल, ठीक है ना, व्रत उपवास क्या होगा, होगा 10 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों में। दिस विल बी फॉलोड बाय डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद क्या होगा, तो प्रदर्शन होगा, रैलीज होगा, एंड पंचायत लेवल चौपाल्स, पंचायत स्तरीय चौपाल्स होगा, इसको स्मॉल मीटिंग्स कहेंगे, टिल फरवरी 25, 25 फरवरी तक। अंडरलाइन मतलब होता है रेखांकित करना, अंडरलाइन मतलब जोर देना भी होता है, मतलब किसी चीज़ पर आप जोर देते हैं तो उसको अंडरलाइन आप करते हैं। और कह रहा है कि हंगर का अर्थ है भूख, माइग्रेशन मतलब प्रवास, वेज मतलब दिहाड़ी मजदूरी, ठीक है ना, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, एसेट मतलब संपत्ति। अब समझिए बातों को। कह रहा है कि वेणुगोपाल अंडरलाइन, वेणुगोपाल ने जोड़ दिया डैट कि द यूपीए एरा स्कीम, यूपीए के समय का योजना, हैड प्रोवाइडेड वर्क एनुअली टू 5 to 6 करोड़ रूरल फैमिली, मतलब कि काम दिया करता था वार्षिक तौर पर 5 से 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को। रिड्यूस्ड हंगर, भूख को कम किया, एंड माइग्रेशन पलायन को कम किया, रेज्ड रूरल वेज, ग्रामीण मजदूरी को बढ़ाया, एंड क्रिएटेड और निर्माण किया, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ,
सम एसेट्स को सच है, जैसे कि पॉन्ड्स, तालाब, रोड्स, कैनल्स एंड चेक डैम मतलब बांध। तो ये टिकाऊ क्या होते हैं, संपत्ति एक तरीके से है। क्या कर रहा है, ड्राउट। ड्राउट मतलब होता है सुखाड़, तो प्लुरल बन गया ड्राउट से। पैंडेमिक मतलब महामारी। रीस्टोर मतलब बहाल करना, ठीक है ना। बहाल करना मतलब कोई चीज़ें अगर गड़बड़ हो जाए तो उसको फिर से ठीक करना, ये भी होता है रीस्टोर करना। जैसे कहीं पर दंगा वगैरह होता तो पुलिस रीस्टोर करती है सिचुएशन को, मतलब कि पहले वाली स्थिति में उसको लाती है। समझिए बात को, क्या करा है, इट हैड सर्व मतलब कि मनरेगा के बारे में कहा है, वो क्या किया हुआ था, काम किया हुआ था एज ए क्रूशल सेफ्टी नेट, सुरक्षा कवच के तौर पर, निर्णायक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के तौर पर, ड्यूरिंग ड्राउट्स यानी कि सुखाड़ के दौरान, फ्लड्स के दौरान, बाढ़ के दौरान, द कोविड पैंडेमिक मतलब कोविड महामारी के दौरान, एन इकोनॉमिक क्राइसिस और मतलब कि आर्थिक संकट के समय, बेनिफिटिंग वीमेन जिसमें मतलब महिलाओं को फायदा वाला चीज़ था वो सब, दलित्स के लिए एंड आदिवासी के लिए सबसे ज़्यादा, विथ वीमेन अकाउंटिंग फॉर नियरली 6% ऑफ द वर्क डेज, और उसमें करीब करीब 60% जो है महिलाओं के हिस्से का काम था। रमेश ने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, द अपकमिंग एजिटेशन आने वाला जो आंदोलन है, एज अ नेशनल संग्राम राष्ट्रीय संग्राम के तौर पर, एन से कहा, द संग्राम इज टू रिस्टोर, किस लिए है, तो रिस्टोर करने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वर्क यानी संवैधानिक जो अधिकार है काम का उसको करा। डिवेस्टेशन मतलब तबाही, मतलब विनाश, और बार्गेन मतलब होता है मोल भाव करना। तो कह रहा है ही वेंट ऑन, वह आगे जारी रखते हुए क्या बोले, सो ही कह रहा है कि द लॉ बुलडोज्ड थ्रू मतलब कि उस कानून को मतलब कि ज़बरदस्ती पास किया गया, टू रिप्लेस मतलब स्थान लेने के लिए मनरेगा 2005 है ना। करा इज अ रेसिपी, रेसिपी मतलब खाना बनाने का मतलब कि नुस्खा भी होता है, और पाक विधि आप कह सकते हैं, मतलब कि खाना वगैरह बनाने का जो ये होता है विधि होता है उसको भी रेसिपी कहा जाता है, नुस्खा जिसको कहा जाता है, और फार्मूला भी होता है। रेसिपी मतलब तो कहा कि ये क्या है, तो फार्मूला है फॉर डेंजरस सेंट्रलाइज खतरनाक जो है केंद्रीकरण, द डिवेस्टेशन ऑफ स्टेट फाइनेंसेज यानी कि राज्य के वित्त का मतलब कि तबाही, एंड द लॉस ऑफ बार्गेनिंग पावर फॉर रूरल डेली वेज अर्नर्स, और जो मतलब कि ग्रामीण जो है प्रतिदिन का दिहाड़ी मजदूर कमाने वाले उसका जो मोल भाव करने की क्षमता उसको भी खत्म कर देगा। कराए रमेश से डैट, रमेश ने कहा कि अनलाइक द दिल्ली सेंट्रिक फार्मर्स एजिटेशन ऑफ 2020 टू 2021 यानी 2020-21 का जो दिल्ली में आधारित जो किसानों का आंदोलन था उससे अलग, द मनरेगा कैंपेन वुड टेक प्लेस एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायत लेवल्स। तो मनरेगा कैंपेन जो है कहाँ होंगे, तो राज्य में, जिलों में और पंचायत लेवल्स पर। हाउएवर मतलब हालांकि, आउटकम मतलब नतीजा, परिणाम, फोर्स मतलब मजबूत करना, रिवोक मतलब रद्द करना, जैसे किसी कानून को रिवोक किया था उसको रद्द कर दिया जाता है। तो कह रहा है हालांकि द कैंपेन्स आउटकम मतलब इस मुहिम का, अभियान का जो नतीजा है वो सिमिलर मतलब वैसा ही होगा, टू डैट ऑफ द सक्सेसफुल फार्मर्स एजिटेशन, जैसा कि किसानों का जो सफल आंदोलन था वैसा। विच हैड फोर्स जिससे मतलब कि आंदोलन ने क्या किया था, मजबूर कर दिया था द सेंटर केंद्र सरकार को, टू रिवोक मतलब रद्द करने के लिए 3 न्यू फार्म लॉज, 3 जो नए कृषि कानून थे उसको ही से उसने कहा। रिस्पॉन्डिंग टू रिपोर्टर्स क्वेश्चंस मतलब कि संवाददाताओं के प्रश्नों का जवाब देते हुए वेणुगोपाल कहा, द कांग्रेस वुड कंसल्ट ऑल इट्स अलाइज, कांग्रेस अपने सभी साथियों को है ना मतलब कंसल्ट करी, परामर्श करेगी, ऑन द वे फॉरवर्ड आगे की है ना, एंड डैट स्टेट्स रूल्ड बाय, और जो राज्य शासित है बाय द पार्टी मतलब कांग्रेस के द्वारा और इट्स अलाइज उसके साथियों के द्वारा, वुड एक्सप्लोर वह ढूंढेगी द बेस्ट पॉसिबल वे मतलब सबसे अच्छा से अच्छा मतलब कि तरीका ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द न्यू लॉ नए कानून को लागू करने का। हिंटिंग एट अप्रोचिंग द कोर्ट्स मतलब कि संकेत करते हुए अदालत पहुंचने का, अगेंस्ट द न्यू लॉ नए कानून के खिलाफ, कांग्रेस लीडर्स से कांग्रेस नेताओं ने कहा, दिस वाज जस्ट द फर्स्ट फेज ऑफ द एजिटेशन, यह जो है क्या है, तो सिर्फ पहला चरण है आंदोलन का, एंड दैट और दे वुड लेटर डिस्कस हाउ टू कैरी इट
फॉरवर्ड, और वे मतलब कि बाद में डिस्कस करेंगे इसको कैसे आगे ले जाया जाए। ठीक है, तो यही सारा बात था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।